दिल्ली की हवा में सांस लेना सच कहें तो अब मुश्किल होता जा रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे शहर के लोग हर साल झेलते हैं। देखिए, ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हर साल ये और भी गंभीर होती जा रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? आइए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत समझते हैं। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों या AQI नंबर्स की बात नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल बन गया है। जैसा कि रेडिट पर दिल्ली के एक रहने वाले ने एक बहुत ही सीधी सी लेकिन चुभने वाले बात पूछी, क्या हम इतनी मेहनत इसी जिंदगी के लिए करते हैं? मतलब सोचिए, ये सवाल अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, और इससे भी जरूरी, क्या इसके लिए कुछ किया भी जा सकता है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें हर एंगल से इसे देखना पड़ेगा, लोगों के पर्सपेक्टिव से, साइंटिफिक डेटा से, और हाँ, सरकारी नियम कानूनों की तरफ से भी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की जिसे दिल्ली वाले लिटरली हर पल, हर सांस के साथ जी रहे हैं। तो होता क्या है, जब आप ऐसी हवा में सांस लेते हैं तो एक अजीब सी बेबसी, एक हेल्पलेसनेस महसूस होती है। लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि यार, उनकी सारी मेहनत, सारी भागदौड़ इस जहरीली धुंध के आगे बेकार है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में लोग अब दिल्ली छोड़ने या सब कुछ बंद कर देने जैसे ड्रास्टिक स्टेप्स के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अब सिर्फ बातें नहीं चाहिए, उन्हें जमीन पर असल बदलाव चाहिए। ऐसा बदलाव जो दिखे, जो महसूस हो। चलिए अब पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा हटकर जरा साइंस और डेटा की तरफ देखते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी है और हम इसे कितना समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई नई बात नहीं है। मतलब जरा सोचिए, आज से 15 साल से भी पहले 2007 में IIT दिल्ली ने एक स्टडी की थी, और उस स्टडी में ही प्रदूषण के जो मेन सोर्सेज थे उनको बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया था। कहने का मतलब ये है कि हमें दशकों से पता है कि असल में प्रॉब्लम है कहाँ। और पता है उस स्टडी में क्या निकला? काफी शॉकिंग था। अगर हम सिर्फ 2007 के कमर्शियल डीजल गाड़ियों की बात करें तो अकेले टेम्पो, जी हाँ टेम्पो, 58% पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार थे। उनके बाद नंबर आता था ट्रकों का, करीब 24%। इससे एकदम साफ हो जाता है कि कुछ गाड़ियां बाकियों के मुकाबले कितना ज्यादा पोल्यूशन फैला रही थी। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18.44 टन हर दिन। ये 2007 में सिर्फ कमर्शियल डीजल गाड़ियों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा थी। मतलब वो जहरीली गैसें जो स्मॉग और एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये नंबर हमें बताता है कि 15 साल पहले भी ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गाड़ियों के धुएं तक ही सीमित नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सारा ब्लेम सिर्फ गाड़ियों पर डाल सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बड़े बढ़ते हुए शहर की और भी कई दिक्कतें होती हैं। और यहाँ पर कहानी में दो और बड़े विलेन एंट्री लेते हैं। एक तरफ तो है सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का धुआं, और दूसरी तरफ है कंस्ट्रक्शन। मतलब एक शहर जो लगातार बढ़ रहा है, वहां से उड़ने वाली धूल। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। यहां पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, पार्टिकुलेट मैटर, जिसे हम PM भी कहते हैं। ये है क्या असल में? देखिए, ये हवा में उड़ने वाले बहुत ही बारीक कण होते हैं, इतने बारीक कि दिखते भी नहीं। ये आते कहां से हैं? कंस्ट्रक्शन से, कच्ची सड़कों से, गाड़ियों के धुएं से। और क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, इस सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, खासकर ये जो कंस्ट्रक्शन वाली धूल है, इसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है, क्या नियम कानून है? आइए जरा गवर्नमेंट की रूल बुक पर नजर डालते हैं। तो देखिए, सरकार ने कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए कुछ नियम तो बनाए हैं, जैसे कि पूरी साइट को तिरपाल या हरे नेट से कवर करना होगा। वहां से निकलने वाली गाड़ियों के पहिए धोने पड़ेंगे ताकि धूल उड़ के सड़कों पर ना जाए। कच्ची जमीन पे लगातार पानी छिड़कना है। और जो बड़ी साइट्स हैं, मतलब 20,000 स्क्वायर मीटर से बड़ी, वहां तो एंटी स्मॉग गन लगाना कंपलसरी है। और हाँ, मलबा ले जाने वाले सारे ट्रकों को भी ढककर चलना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इन सरकारी नियमों को आम लोगों की सोच के सामने रखते हैं ना, तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इस फर्क को जरा समझिए। एक तरफ सरकार कह रही है एंटी स्मॉग गन लगाओ, मलबा ढको, पहिए धो। और दूसरी तरफ आम आदमी क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई दिल्ली छोड़ दो, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम कर दो, गाड़ियां चलाना बंद कर दो। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा अब शायद इन छोटे मोटे उपायों से उठ चुका है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, साइंटिफिक डेटा, सरकारी नियम और लोगों की फ्रस्ट्रेशन, इन सब को मिलाकर आखिर क्या तस्वीर बनती है?
तो कुछ बातें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है, दशकों से हमें इसके बारे में साइंटिफिकली पता है। दूसरी बात, इसकी वजह भी कई सारी हैं, सिर्फ एक चीज नहीं, कमर्शियल गाड़ियों के धुएं से लेके कंस्ट्रक्शन की धूल तक। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सोल्यूशन इतना आसान नहीं है, और जो हैं भी उन पर सरकार और जनता एक पेज पर नहीं है, दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। और ये सब बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब हमारे पास दशकों पुराना डेटा है, अनगिनत नियम कानून हैं, तो फिर भी दिल्ली के लिए साफ हवा आज भी एक सपना क्यों बनी हुई है? दिल्ली की